क्या तूने? सॉरी दादी, गलती से गिर गया। चाय बहुत गर्म थी, पौधा जलने लगा है। और ये चाय थी या तेजाब? खड़क, तेज जहर से भी ऐसा हुए? दादी, ये मुझे मारना चाहती है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? हाँ? मैं क्यों दादी? ये तुझे क्यों मारना चाहेगी? तो दादी, इसने मेरी चाय में कैसे जहर मिलाया? अरे चम्मच से ही मिलाया होगा, और कैसे मिलाएगी? अरे चाय और पानी में जो कुछ मिलाना होवे है उसमें डाल के चम्मच से मिला देवे हैं। अरे इसकी तो याददाश्त ही गई है, कम से कम ममता ने इतना तो सिखाई दिया होगा इसे। चुप कर तू। दादी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। दादी, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तूने मेरी चाय में जहर मिलाया है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलता हूं ना, तुम गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती हो। जहर के बारे में बोलो। जहर बहुत खतरनाक होता है, उसे पीने से लोग मर जाते हैं। जहर कई किस्म का होता है। जहर ज्यादातर सांपों में पाया जाता है। चुप! दादी, आप इससे पूछिए कि ये मुझे क्यों मारना चाहती है। इसने मेरी चाय में जहर क्यों मिलाया? ए छोरी, जा तू। जी। दादी, आपने ऐसे कैसे इसे जाने दिया? आपने उससे पूछा तक नहीं कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अरे क्यों मारना चाहेगी तुझे? तुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ये तो तुझे जानती भी ना है। वो तो खुद को भी नहीं जानती। इतना तो हम इच्छा को जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। देख छोरी, हो सकता है चाय में कोई जहरीला कीड़ा या छिपकली गिर गई होगी। तू इसे बुरा सपना समझ के भूल जा। वैसे ये छोरी पे हमें पूरा भरोसा है। अरे समोसे तो हैं, चाय ना है। अच्छा खाएगी कैसे? ठंडे हो गए लगता है। मैं सबल को भेज के अभी गंगू हलवाई से मंगवा देता हूँ, और शक्कर पारे भी लेता ही हो हैं? और ममता तू चाय बनवा ले। साथिया साथिया मेरे साथिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चाय में जहर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। छोड़ो, आंसू पोंछ लो अपने। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने नगीना जी की जान लेने की कोशिश नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अच्छा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ तुम्हें रुमाल दे रहा होता आंसू पोंछने के लिए? आपको सच में मुझ पर इतना विश्वास है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं किसी की जान लेने के लिए शातिर दिमाग होना चाहिए, और तुम्हारे पास शातिर तो क्या, दिमाग भी ठीक से नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि तुम बेवकूफी कर सकती हो, शैतानी कर सकती हो, लेकिन किसी की जान लेना मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। आपको क्यों चिल्लाया? अरे कुछ नहीं दादी, वो जरा सी बात पे चिल्लाता है। कल मैंने उससे एक टॉफी ले ली थी, तब भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। अरे चुप कर तू और चल मेरे साथ।
क्या हुआ छोरे, चिल्ला क्यों रहा है? वो मैंने अरे चुप क्यों है? सांप सुन गया क्या? बोल। कॉकरोच देखकर डर गया। आज छोरे ने कॉकरोच देखा तो चीख निकल गई, कल को सांप देखेगा तो बेहोश हो जाएगा, परसों को शेर देखेगा तो क्या करेगा? बस कर खड़क, बस कर। इसीलिए कहती हूँ चंचल को अपने पीठ पे लाद के ना घुमा कर, उसका असर आ गया है। अब पूरा चिड़ियाघर दिखाएगा इसे के। चलो चलो। तो मैं मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। एक बात बताओगे? तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, बिल्कुल इंसान जैसी लगती हो। अरे वैसे नहीं, मैं तुम्हें वैसे, मतलब मेरी आंखें तुम्हें झील सी लगती है ना? हाँ। और मेरे होठ एकदम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं ना? हाँ। और मेरे बाल तो बिल्कुल काली घटाओं की तरह लगते हैं, है ना? घनघोर। ओह सब्बू, यू आर सो क्यूट। वो कौन है? बुद्धू, तुम ही तो सब्बू हो ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत सुंदर हूँ ना? मतलब क्या मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो इच्छा? अरे ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तुम लोगों को साथ में बिठाकर देखना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इच्छा को लेकर आता हूँ। रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नगीना, तुम्हें कैसे पता इच्छा यहाँ आने वाली है? इच्छा, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अच्छा, किस वजह से? वो छोड़ो, पहले तुम यहाँ बैठो नगीना के पास। नगीना जी, आज जो उस वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपके लिए पकौड़े लेकर आई हूँ, ममता दीदी ने बताया आपको बहुत पसंद है। हे भगवान, कहीं इसने पकोड़ों में भी जहर ना मिला दिया हो। खाइए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। मुझसे कुछ मत पूछना, अभी मैं तुम दोनों को ध्यान से देख रहा हूँ। इच्छा, पहले तुम खाओ। अब वो हमारे यहाँ प्याज खाना मना है। तुम्हारे यहाँ प्याज खाना मना है? तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे यहाँ पर प्याज नहीं खाते? उसकी माँ बाप ने उसे बताया होगा ना। अरे लेकिन इसकी तो याददाश्त चली गई है ना। अरे लेकिन उसके माँ बाप की तो याददाश्त ठीक है ना। नगीना जी, प्याज खाने के बाद मेरे त्वचा पे निशान पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे मना है। प्याज? तुम्हें तो मना नहीं है ना? अरे तो तुम तो खाओ। नहीं 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 नहीं। अप्पू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बोलो जल्दी, ठीक हो ना? कुछ हुआ? बोलो। ठंडे, चिल्ला क्यों रहे हो? पकौड़ों में जहर नहीं है तो क्या? इस लड़की में जरूर कोई राज छिपा है और वो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता चल गया। क्या? कि तुम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? कौन? तुम। सब्बू। लेकिन जब इच्छा सामने आती है ना, तब ये। तुम जाओ यहाँ से
और ममता दीदी के पास से ये पकोड़े गरम करके लाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो मैं खुद गरम कर लाऊंगा। इच्छा, मैंने जो तुम पे शक किया ना उसकी एक वजह है। क्या वजह? वो मुझे लगा कि तुम्हें ना मेरा राज पता चल गया है। राज? हाँ, जो मैं दिखती हूँ ना वो मैं हूँ नहीं। मैं भी जैसी दिखती हूँ ना वैसी हूँ नहीं। ये तो खुद मेरे जाल में फंस रही है। वो मुझे लगता है कि मैंने ना तुम्हें अपना राज बता देना चाहिए। बोलो। श्श्श। वो ना मैं इस घर को तोड़ने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, वो आपके यहाँ पे शायद रीडेवलपमेंट कहते हैं ना, है ना? अरे वैसे नहीं, तो मैं इस परिवार के सदस्यों के बीच में फूट डालने आई हूँ, इस परिवार को अलग करने, इस घर को तोड़ने के लिए। असली जहर तो इसमें है, खामखा नाग जाति को बदनाम किया हुआ है। अच्छा लेकिन ये कैसे करोगी? वक्त आने पे सब बता दूंगी। अब तुम मुझे बताओ, तुम असल में हो कौन? मैंने तो कहा ना, मैं असल में कौन हूँ मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। अब मैं पकोड़े देकर आती हूँ, है ना? बच्चे के टॉय ने सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इच्छु को नागिस्तान लेके जाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। चिरमिरी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे गुस्से के बू से पता चला, इसलिए उसका इलाज लेके आई हूँ। क्या इलाज? चलो बताती हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये इच्छा। इसे कितनी बार पूछा कि इसका राज है क्या, लेकिन ये कभी बताती ही नहीं है। इसका राज तो जानना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है जो ये छुपाती है मुझसे। जानना होगा कि इसके दिल में है क्या। हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करेगी, समझ में नहीं आता। नगीना जी, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ नहीं ढूंढा ना, वरना मैं पहले ही मिल जाती। दरअसल मुझे आपको एक छोटा सा राज बताना है अपना। क्या? मैं इच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है। पूरी बात तो सुन लो। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? हाँ, मैं यहाँ एक अभियान पर आई हूँ। मैं इंसानों को बताना चाहती हूँ कि सांप बहुत प्यारे जीव होते हैं। उनसे डरते नहीं बल्कि प्यार करते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो आप? चलो तो सही। माँ, वो चौधरी भैंस बेचने के लिए कह रहा। हाँ तो खरीद ले। 25,000 मांग रहा है। हाँ तो दूध कितना देती है? अरे महंगी है माँ, बहुत। चलो। ये हुआ, तू ये छोरी को ऐसे क्यों पकड़ के ला रही है? दादी जी, क्योंकि ये इच्छा नहीं है। पता है, यो इसका असली नाम ना है, पर हम प्यार से इच्छा कह के बुलावे ऐसे। हाँ, और देखो ना, जब भी हम इसे इच्छा कह के बुलाते हैं ये हमारी बात भी सुन लेती है। मेरा मतलब ये नहीं है। अरे ये लड़की नहीं है। अरे लकड़ी ना है तो उसका करना भी क्या है? हमारे पास तो गैस है ना। अरे गैस के चूल्हे के बहुत फायदे हैं, धुआं नहीं होता, खाना जल्दी बन जाता है। अरे अब तुम्हें इस घर में आना है तो तुम भी गैस के चूल्हे की आदत डाल लो। ओ गैस, क्यों बहस कर रहा है? वो कुछ और कहना चाह रही है। दादी जी, ये नागिन है, वो भी इच्छाधारी नागिन। नगीना आंटी को कैसे पता चला? आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? इसी से पूछ लीजिए। हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन।
नागिन है। तू भी किसकी बातों में आ रही है? ये तो मजाक कर रही है तेरा दिल बहलाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ मैं नागिन हूँ। अब मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? अरे बीन दिलाने की जरूरत ना है। हम कौन सा सांप हैं जो बीन पर डांस करेंगे? हाँ, अब मैं आप सबको ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही नागिन हूँ। आज इच्छा के अभियान का आखिरी दिन है। आज तो इसकी हार पक्की है। हे नागोमी देव, ये मेरी हमशक्ल कौन है और ये क्या कर रही है? मैं सबके सामने भी नहीं जा सकती, ये लोग घबरा जाएंगे। अब आप सबको यकीन हुआ? हाँ। तू तो हमारे सहारनपुर वाले मौसा जी से भी ज्यादा बढ़िया नागिन डांस करती है ना दादी? अरे ना सबल, मैं तो कहता हूँ ये तो सहारनपुर वाले मौसा जी से भी बढ़िया नागिन डांस करती है। क्योंकि मैं नागिन हूँ, मैं डस दूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने वो कौन थे मनोज भाई की बारात में भी हमारे इलाहाबाद वाला फूफा यही कहता था कि मैं डस डस के दूंगा, तू नाच के दिखा। अरे भाई, फूफा के बोलने में दिक्कत है। वो डस डस के नहीं, 10-10 के नोट की बात कर रहा था। अरे मैं असली नागिन हूँ। अम्मा जी आज ही बोल रही है कि ये नागिन है, कल को ये बोलेगी कि ये मोरनी है, और परसों ये छोरी बोलेगी कि ये चिड़िया है। अम्मा जी सारा गांव हमें चिड़ी मार समझेगा। अल्लाह बताओ। अरे इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आप सबको मजाक लग रहा है ना? लगता है अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हे नागुनी देव, कहीं ये भी कोई इच्छाधारी सांप तो नहीं? अगर ये अपने असली रूप में आ जाएगी तो ये लोग डर जाएंगे और मेरा अभियान भी खत्म हो जाएगा। ये सुपड़ा नाग क्यों नहीं बन रहा है? विनाश कालम विपरीत बुद्धि, नाकाम शक्ति, नाकाम सिद्धि। सुपड़ा, अब तेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और तू हमारी इच्छा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? कुछ ना, लगता छोरी का पेट खराब है। हाँ, बेचारी ऐसी हरकतें ना करे तो क्या करे? दिमाग तो चलता नहीं, जो सुनती है वैसा ही कुछ करने की कोशिश करती है। अम्मा
अम्मा जी, आज घर में इच्छाधारी नागिन की बातें चल रही थी, तो ये अपने आप को नागिन कह रही है। कल को हम चोर डकैतों की बात करेंगे तो यो छोरी रात में बंदूक लाके अपने आप को डाकू भवानी सिंह बोलेगी। लो बताओ। वाह जी वाह वाह, क्या बातें ठोकी हैं, वाह वाह वाह। ए छोरी, यहाँ ये सब ना कर। जा 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 ममता, इसे गुस्सल खाने में ले जा। जा। पहले नहीं बता सकती थी। चल चल जा जा। अरे मुखिया जी, उस सुपड़ा को जल्दी से यहाँ बुलाओ। वो अगर एक और पल बाहर रहा तो जरूर कोई नया षड्यंत्र करके मेरी इच्छा बेटी के अभियान को खराब करने की कोशिश करेगा। सिर्फ सुपड़े को यहाँ बुलाने से काम नहीं चलेगा, उसे तो इस बात का दंड भी मिलना चाहिए। नहीं नहीं पिताजी, ये सब सही नहीं है। सुपड़ा तो इच्छा की जान बचा रहा है और उसे इंसानों के विचारों के बारे में इच्छा से ज्यादा मालूम है। और हो सकता है वो ये सब इसलिए कर रहा हो ताकि घर वाले इच्छा को बाहर निकाल दें, ताकि जो कुछ सुपड़ा ने पिछले 10 सालों तक सहा है वो हमारी इच्छा को ना सहना पड़े। वो क्या सोच रहा था वो जाने, लेकिन हमने तो सोच लिया है कि उसने गलती की है और उसे इस बात का दंड मिलना ही चाहिए। तुम्हें पक्का याद है ना कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं है? अरे नहीं है। तो फिर वो कौन थी? मुझे लगता है इसके पीछे चिरमिरी का फन है। तुम्हारे फन के चक्कर में भी ऑल्सो हैड फन। जो भी थी वो डांस बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। क्या बात है अपू, हाँ? बहुत खुश लग रहा है तू। ये फिर से कोई जादू करके दिखा रही है क्या? हाँ? देख देख अपू, गुस्से से देख रही है तू। हंस मत, डस लगी तुझे। नागिन जो है ये। अरे चाचू, मुझे नहीं डसेगी, दोस्त है ये मेरी। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। वो सिर्फ डसते हैं इंसानों को। ऐसा नहीं है बब्बल जी, इंसान हो या सांप, प्यार सबके अंदर होता है। प्यार भले ही होता हो, लेकिन इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर। इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर। इसलिए इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। सुपड़ा, हम तो तुझे सीधा साधा सफोला समझते थे, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हम जानते हैं कि यह कहावत हम सांपों को बदनाम करने के लिए कही गई है, लेकिन सुपड़ा ने सच में बदनामी वाला काम करके सारे नागिस्तान को शर्मिंदा किया है। इसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इन इंसानों का। आप क्या समझते हैं इनकी सोच बदलना इतना आसान है जैसे केंचुली बदलना? अरे हम तो सिर्फ डसते हैं, लेकिन ये तो गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं और हमारी तरह डसते भी है। तोते की तरह आग भी फेर लेते हैं, लोमड़ी की तरह दिमाग होता है इनका। इंसान एक होता है, लेकिन उसकी सोच कई जानवरों से मिलकर बनी है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, इच्छू अपने अभियान को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। दंड मुझे नहीं, आप लोगों को मिलना चाहिए, जो आप लोगों ने उस नादान को वहां भेज दिया। सुपड़ा, हमें इच्छा की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, हम जानते हैं उसे। लेकिन आप इन इंसानों को नहीं जानते। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आप सबको समझा सकूं। मैं दूध का दूध और जहर का जहर आप लोगों के सामने ला सकूं। बस एक चुनौती, अगर वो इच्छा पार कर गई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हमें मंजूर है। जिस बुद्धिमानी और धैर्य से इच्छा ने अब तक की अपनी सभी चुनौतियों को पार किया है, वो तुम्हारी इस चुनौती में भी सफल होकर अपने आप को साबित करेगी। पूरी सांप प्रजाति की छवि को बदल देगी। हमें मंजूर है। अगर इच्छा चिरमिरी के ख्यालात बदल सकती है तो इंसान फिर भी आसान है।
लेकिन सुपड़ा तुम्हें एक वचन देना होगा कि इस इम्तिहान के बाद तुम इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आओगे। आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, तुम वादा करो। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं, लेकिन आप लोग भी मुझे एक वचन दीजिए कि इसमें नागिस्तान से इच्छा की कोई मदद नहीं करेगा। हम वचन देते हैं। दादी, पिताजी सही कह रहे हैं। ना, मैं नहीं मानने वाली। ना माँ, वो नहीं मानेगा। अरे देखिए मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। आपके लिए है। ना छोरी ना, मैं ना ले सकूं। हमारे यहाँ छोरी वालों के यहाँ से कुछ ना लिया जाए। छोरी तो लेंगे ना। अरे घबराना छोरे, जरूर लेंगे। दादी जी, लगता है आपने मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है। बेटी नहीं मानेंगे। बेटी क्यों मानेंगे? बेटी मानेंगे तो हमारी बुआ बन जाएगी, घर बैठे बैठे रिश्ता बदल जाएगा। ना ना ना। अरे अरे, वैसी बेटी ना कह रही है, वो बेटी जैसी कह रही है। अरे फिर तो ये हमारी मुंह बोली बुआ बन जाएगी ना। अरे वैसे नहीं, अपना समझने के लिए कह रही हूँ। लेकिन तुम तो हो ही अपने। अरे बस कर, ला दे दे इसे। दादी जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। हाँ चलो चलते हैं। अरे कितनी सुंदर कान की बाली है। अब इतने महंगे रहेंगे तो सुंदर तो रहेंगे ना। नगीना लाइए हमारे लिए। हमेशा मना करती हूँ लेकिन मानती है नहीं। जब आएगी सबके लिए कुछ न कुछ लेके जरूर आएगी। और दादी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि बढ़िया खाना बनाने वाली बहू लेकर आ जाओ इस घर में। क्यों, आपको खाना बनाना नहीं आता? और वैसे भी मैं दो दो बीवियां रख के करूंगा। वो भी मुझे ऐसे ही मारेगी जैसे तुम मार रही हो। और रे, मैं तुम्हारे लिए नहीं, बब्बल जी के बारे में बोल रही हूँ। तेरी नजर में है क्या कोई छोरी? जी पिताजी, एक लड़की है, बहुत सुंदर है, बीकॉम है। कॉम कोई भी होने दे, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जी दादी जी, लड़की पढ़ी लिखी ही है। और संस्कार? कारवार ना चाहिए। और हम दहेज के तो एकदम खिलाफ हैं। बस लड़की पढ़ी लिखी हो, खाना अच्छा बना लेती हो, कपड़े धो लेती हो और साफ सफाई कर ले और संस्कार हो, बस। बस हो गया। चुप कर। उसके संस्कार तो इतने अच्छे हैं कि जब मोबाइल में भी भजन सुनती है ना तो चप्पल उतार कर सुनती है। घर को ना स्वर्ग बनाकर रख देगी वो। और हमें स्वर्गवासी, है ना? अरे तू चुप कर। दी, मुझे लगता है इसके लिए टाइम है, थोड़ा बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। हाँ, 1 घंटे बाद बात करते हैं। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे 1 घंटे में ऐसी कौन सी देर हो जाएगी? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसके माँ बाप ने उस लड़की के हाथ पीले करवा दिए तो? हाथ धुलवा देंगे गुलाब वाले साबुन से। क्यों? अरे हाँ पिताजी, माँ तो उससे हमारे कपड़े भी साफ कर देती है, पीलापन तो यूं चला जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उस लड़की के माँ बाप ने अगर उसकी डोली उठवा दी तो? माँ, वो अगर इतनी बढ़ाई कर रही है छोरी की तो एक बार देखने में हर्ज क्या है? अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो ना कर देंगे। और वैसे भी बब्बल की उम्र कहाँ निकली जा रही है अभी। है ठीक है, तू बुलवा ले उसे। क्यों बब्बल? जी दादी, जैसा आप ठीक समझे। तो दादी, नेक काम में देरी कैसी? उसके माँ बाप यही पास में रहते हैं, आप कहो तो बुला लूं उन लोगों को। बुला ले। साथिया साथिया मेरे साथिया। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसानों नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। वो सिर्फ डसते हैं इंसानों को। इंसानों के अंदर खून दौड़ता है और नागिनों की नसों के अंदर जहर, इसलिए इंसानों और नागिनों के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्या हुआ इच्छा? कुछ नहीं। झूठ। तुम्हारी शक्ल देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम कहीं खो गई थी।
हाँ, शायद खो ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ सही समय पर बब्बल जी ने मेरी आंखें खोल दी। फिर खो गई? अच्छा ये तो बता, तुम उदास क्यों हो और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया? अप्पू, मेरा खाना खाने का दिल नहीं था और मैंने सुबह से दूध नहीं पिया, और तुझे तो पता है ना, दूध पिए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पी लो ना, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मुझे माफ करना इच्छु, पर यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। इसे पी कर तुम इतना जहर उगलोगी कि तुम्हारा अभियान यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें नागिस्तान वापस आना पड़ेगा। इच्छा, अपने आप को संभाल और अपने अभियान पे ध्यान दे। इस प्यार ने मुझे कमजोरी कर दिया है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपना अभियान जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। अच्छा, मम्मी ने कहा है आलू उबालने रख दो, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है, मैं रख देती हूँ। हाँ। ये क्या हो रहा है? ये आलू बैंगन कैसे बन गया? हे नागोमी देव, मेरे शरीर में जहर की मात्रा कैसे बढ़ गई? मैंने तो कोई भी जहर वाली चीज नहीं खाई। हे नागोमी देव, इसमें जहर किसने मिलाया? भाकू, मैं भाकू से पूछती हूँ कि जहर का असर कैसे निकालते हैं। भाकू, भाकू, जल्दी आजा। भाकू, आज तुझे अपनी हर दिक्कत को खुद ही सुलझाना पड़ेगा इच्छा। हम सब मुखिया जी के वचन से बंधे हैं। भाकू, खाए तू? भाकू, 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 तू कहाँ रह गया? मेरी मदद कौन करेगा? भाकू। बड़ी हिम्मत वाली है ये सपोली। इतना सारा जहर पीने के बाद भी अभी तक अपने होश नहीं खोए हैं इसने। हिम्मत और प्यार का अद्भुत संगम है हमारी इच्छा।
मुझे यकीन है कि इच्छा इस परेशानी से भी लड़ेगी साहस के साथ अंत तक। अंत तक? मेरा मतलब है कि हमारी इच्छा इस कठिनाई को कुछ ही क्षणों में पार कर लेगी। फिर भी कब तक? इंसानी बस्ती के नियमों के हिसाब से 3 घंटे। तब तक के लिए इच्छा पारस पत्थर की तरह हो चुकी है। जैसे पारस पत्थर को छूकर कोई भी चीज हमेशा सोना हो जाती है, उसी तरह से इन 3 घंटों के बीच इच्छा जिसे भी छुएगी वो हमेशा के लिए सो जाएगा। मैं जिस चीज को छू रही हूँ वो जहरीली होती जा रही है। अब मुझे किसी को नहीं छूना वरना वो जान से जाएगा और मैं अपने अभी बब्बल जी। अच्छा इच्छा रोज तो बचाती हो, आज हाथ में नहीं पकड़ा मेरा। बब्बल जी वो हाथ में चोट लग गई है इसीलिए। ये इंसान गिरा हुआ है या गिर पड़ा? अरे अरे बबल, तू फर्श पे क्या कर रहा है? भैया मुझे लग रहा है ये तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। यो पानी कहाँ है? अरे तो इसे कौन सा तैरना आता है? पानी से डरता है ये, तभी तो सूखे फर्श पे तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। कर कर भाई तू कर, एक बार इसे तैरना आ गया ना उसके बाद तो सीधा तालाब में। अरे इच्छा वो दीदी बोलिए ना। तुम उससे दूर क्यों भाग रही है? नहीं वो अरे भाभी इसके हाथ में चोट लगी है, बताओ ना भाभी को। हाँ अच्छा दिखा। नहीं नहीं दीदी अभी ज्यादा चोट भी नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। अरे आरती का टाइम हो गया, हाथ जोड़ लो। मंदिर की घंटी नहीं बजी, बाहर की घंटी बजी है। मेहमान आ गए हैं शायद। अरे मेहमानों को भी पता चल गया कि आरती का टाइम हो गया है। चलो देवर जी। दीदी अब मेहमानों को देखिए, मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ। अब जाइए। ये लोग क्यों चले गए अचानक? वो मेहमान आए ना, अब जाइए। अरे पहले क्यों ना बताया? हे नागुमी देव, अगर मैंने किसी को या किसी ने मुझे छू लिया तो मुझे अपने अभियान और इस घर के इंसान दोनों को सुरक्षित रखना है। पर कैसे? अरे ये फूल कैसे मुरझा गए? अरे बोलती क्यों ना है? क्या हुआ इन फूलों को? ये कैसे मुरझा गए? दादी जी इनमें शायद पानी नहीं डाला है इसलिए मुरझा गए। पर एकदम सारे के सारे एक साथ कैसे? दादी हो सकता है कि इनमें से कोई फूल अपने घर वालों को याद करके उदास हो और बाकी फूल उस उदास फूल को देखकर उदास हो गए हो। और बस बस, अब फूलों के हजारों साल का इतिहास शुरू मत कर देना। ला दे मुझे, मैं ठीक कर। दादी आप इन फूलों को रहने दीजिए, इन्हें मैं देख लूंगी। आप बाहर मेहमानों को देखिए ना, आपकी वहाँ ज्यादा जरूरत है। ठीक है। नागुमी देव, अब मैं क्या करूं? ये मेरा पोता बबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। और मैं आप जी बबल ने एमए किया है और बीए भी किया है जी। वैसे आपने क्या किया है? अरे इसने तो अपनी कॉलेज में इतनी सारी महंगी किताबें खरीदी है ना, तो पढ़ी होगी ना। और इसे तो कंप्यूटर चलाना भी आता है।
स्कूटर चलाना तो ठीक है, लेकिन आजकल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल सारी चीज कंप्यूटर पे हो रही है, और थोड़े दिनों में तो शादी भी कंप्यूटर पे हो जाएगी। प्रबल, हो गया? हाँ दादी। अब हम बात कर ले? दादी हम तो कभी भी बात कर लेंगे, आज मेहमान आए हैं, इनसे बात कर लो, बेचारे क्या सोचेंगे। अरे बस कर भाई, कुछ काम की बातें भी करने दे। काम की बात? पिताजी सुबह ही सारी भैंसों को नहला के दूध निकाल लिया है, गोदाम की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है, और पंखों में से सारे जाले भी हटा दिए पिताजी। हे भगवान, इनके दिमाग के जाले कब निकलेंगे? बड़ी अजीब फैमिली है ना? हाँ, लेकिन जिससे शादी करनी है वो तो अच्छा है। वैसे ये कौन है? आपने बताया नहीं इनके बारे में? जी उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, अब हम आपको कैसे बताएं? इसे हम इच्छा करके पुकारते हैं, इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे वो हमारे घर में रहती है, अखबार में इश्तिहार दिया है, जब इसके माँ बाप आएंगे तो चली जाएगी उनके साथ। बबल, मुक्ति, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे भाई, मुक्ति से उसका नाम तो पूछ ले। सबल, तुझसे किसी ने पूछा क्या? नहीं। चुप। जी मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूंगी। जी मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अरे ममता यहीं खड़ी रहेगी कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाएगी? चल इच्छा, आजा, बहुत सारा काम है। मैं चाय चढ़ा देती हूँ, तू जल्दी से नमकीन और बिस्कुट एक प्लेट में डाल दे। जी दीदी। पकौड़े भी बना लेती हूँ। ये बेसन का डिब्बा कहाँ है? अरे ये तो खाली है। इच्छा, नमकीन और बिस्कुट डालने के बाद थोड़े से आलू और प्याज भी काट देना। अपू, अपू, मैं बेसन मंगा लेती हूँ, जल्दी कर इच्छा। किसी भी चीज को छुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे नागोमी देव, क्या करूं? क्या हुआ छोरे? कुछ नहीं दादी, वो गलती से हाथ जल गए। गलती से इतने जल गए? हाँ। इच्छा अपना हाथ दिखाओ। नहीं। हे नागोमी देव, अगर बब्बल जी ने मुझे छुआ तो? अरे हाथ दिखाओ अपना। नहीं। इच्छा अपने हाथ आगे करो। ये इच्छा अपने हाथ क्यों नहीं दिखा रही है चाचू को? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चाचू, 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 वो बाहर होने वाली चाची बैठी है ना, आप उन्हें संभालिए ना। ये थोड़ा सा ही जला है, आप जाइए, मैं दवाई लगा दूंगा। अरे लेकिन जाइए चाचू। कितना सयाना हो गया मेरा अप्पू, अभी से सबका कितना ख्याल रख रहा है। बबल जल्दी चल, कहीं वो लोग सबल और प्रबल की बातों में आ गए ना तो दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत भी पड़ेगी। चल छोरा, चल जल्दी। जाइए मैं सब। इच्छा अपना हाथ। नहीं अप्पू। अरे इच्छा बहुत ज्यादा, जल्दी हाथ दो। अप्पू नहीं। अरे इच्छा बहुत ज्यादा, जल्दी हाथ दिखाओ। इच्छा हाथ दिखाओ। इच्छा दवाई लगाओ तो हाथ दो। अप्पू, अप्पू, अप्पू।
बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी रेलवे स्टेशन तो 4 चौक छोड़ के 15 मिनट नाक की सीध में ही है, बस यहीं पर है। नहीं जी, आप समझे नहीं। मेरा मतलब है कि बबल जी कहाँ तक पढ़े हैं? जी रोहतक तक। रोहतक तक? हाँ जी भाई, अपना बब्बल रोहतक तक ही पढ़ा है ना? अरे नाना, रोहतक तक नहीं, दिल्ली तक पढ़ा है। अरे तुझे याद नहीं, जब ये दिल्ली पेपर देने जा रहा था बस में, तो किताब खोल के पढ़ता जा रहा था। नहीं भाई, आप समझे नहीं। मेरा मतलब ऐसे पढ़ने से नहीं था। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसी किताब खोल कर पढ़ते हैं। भाई ऐसा है, मेरा मतलब था कि बबल जी कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? अरे सबल। अरे दादी, आप रुको तो सही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हर क्लास में पढ़ा ही है। ऐसी थोड़ी हमने मास्टर को दूध की बाल्टियां दे देकर इसके नंबर बढ़वाए हैं। आखिर भाई किसका है ये? आपका ही है जी, आपका ही है, इसीलिए तो पूछना पड़ रहा है। तो पूछिए ना। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। अप्पू, अप्पू उठना, अप्पू। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वाकू, वाकू, जल्दी आ जा वाकू, मुझे तेरी मदद चाहिए। वाकू, जल्दी आ जा। वाकू आ गया तू? मैं कब से बुला रही थी तुझे। आ तो गया हूँ इच्छा, पर अब भी मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुखिया जी ने किसी को वचन दिया है। ठीक है, लेकिन तू मुझे ये तो बता सकता है कि मैं अप्पू की जान कैसे बचाऊं? इसका एक ही उपाय है। क्या? ये जहर जिसका है, अप्पू के शरीर से वही जहर को निकाल सकता है। ये जहर किसका है? अगर मैंने वादा ना किया होता तो इस हरकत के लिए आज मैं तुझे ऐसा दंड देता कि ना तेरे डसने वाले दांत बचते और ना ही हंसने वाले। और इस बच्चे की जान लेकर तुम क्या साबित कर लोगे? चुनौती है गुरुजी। अब इसमें कोई चाल तो चलनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा करके तुम इच्छा की मुसीबत बढ़ा रहे हो। गुरुजी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मानते हैं कि इच्छा हार गई? तो बुला लीजिए ना उसको वापस। और जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुपड़ा ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसे गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। ये उसने एक चुनौती पूरी करने के लिए किया है। पर मुखिया जी, उन्होंने कैसे इस मासूम की जान को दांव पर लगा दिया? उन्हें तो समझना चाहिए था। मुखिया जी भी सुपड़ा की गहरी चाल में फंस गए, और वहां इच्छा, वो देख। अप्पू, अप्पू। इच्छा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, और ये बच्चा भी। अप्पू। अच्छा छोरी, ये बता, घर के काम आते हैं तुझे? अरे दादी जी, नाम तो पहले पूछ लिया हमने इनका। मुक्ति, पिताजी का नाम भजन लाल, माताजी का नाम रेखा। अरे अब ये तो पूछ लो कि घर के क्या क्या काम कर लेती है ये। अरे बावले, वही तो पूछ रही हूँ। बता छोरी, घर के काम आते हैं तुझे? दादी, इसे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, हैंडपंप ठीक कर लेती हो आप? नहीं, वो हमारे खेत का खराब हो गया ना। नहीं जी, उसके लिए तो हमने भी कारीगर बिठा रखे। अच्छा, ट्यूबवेल? जी नहीं, वो भी नहीं। इसके अलावा हमारे बेटी को सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है। अब दिन भर वो हॉस्पिटल में रहती है तो घर का काम ज्यादा नहीं कर पाती। इतनी बीमार रहती है क्या जो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती है? नहीं जी, डॉक्टर हूँ ना मैं। डॉक्टर? नगीना बिटिया, तू तो कह रही है किसी कॉम की पढ़ाई कर रही है। हाँ, बीकॉम में। नहीं जी, मैं बीकॉम कर रही थी, लेकिन मेरा एमबीबीएस में नंबर आ गया, इसलिए मैंने डॉक्टरी कर ली और अभी एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पहले यो बताओ कि आजकल पढ़ाई कौन सी कर रही हो? अरे भैया, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही है। ओ, तो प्रैक्टिस ही चल रही है, डॉक्टर ना बनी अभी? नहीं जी, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं लोगों का इलाज करती हूँ।
अरे बीमारी से याद आया, इच्छा की तबीयत तो ठीक है ना? अपू अभी तक उसे दवा लगा कर नहीं आया। इच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा। इसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। तुम्हें इस अभियान में से या अपू की जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मेरे लिए अभियान और अपू की जिंदगी दोनों ही बहुत कीमती है। हे नागोमी देव जी, कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने मुझे। इच्छा को तो अपने ही सांपों ने लूटा, नेवलों में खा दब्ध। हमारी सपोली सच में इच्छा प्यारी है। उसके अंदर की अच्छाई चंद जहरीले सांप क्या खत्म करेंगे। आज इच्छा भले ही हार गई हो, पर उसने हम सबका दिल जीत लिया है। अब इच्छा अभियान या इस मासूम की जान में से जो भी चुने, उसकी हार तो पक्की है। बेचारी इच्छा दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाने चली थी, खुद के बचपन के ही दोस्त ने उसे डस लिया। बताओ इच्छा, कौन सा विकल्प चुनोगी तुम? इच्छा, मुखिया जी पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प चुनना है तुम्हें। सुपड़ा, मैं जानती हूँ तेरे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, लेकिन जरूरी नहीं सब दांत एक बराबर हो। तूने इस मासूम की जान खतरे में डालकर ये बता दिया है कि हम सब उन चंद इंसानों की तरह हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। खैर, अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं अपना अभियान बीच में समाप्त करके नागिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जी, आप सुपड़ा से कहिए कि अगर इस मासूम की जान बचा दे। अब तो मान ली उसने हार। अब जल्दी से जाओ और उस मासूम की जान बचाओ। जी मुखिया जी। वैसे एक बात कहूं मुखिया जी, अगर इच्छू हार नहीं भी मानती ना, तो भी मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जहर कितनी देर में असर करेगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अब मैं चलता हूं। इस कबाड़ खाने में कैसे ढूंढूं बबल के बचपन की एल्बम। हाँ चलो, एल्बम तो मिल गई। बुरा मत मानिए छोटे। जमीन पे तो ठीक ही चल लेती है, रस्सी पे भी चल लेती हो। ये रस्सी पे क्यों?
अरे अंकल जी बैलेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है भाई? बैंक बैलेंस की मोबाइल बैलेंस? अंकल जी आप समझे नहीं, डॉक्टर है ना यो। हाँ तो बैलेंस तो चेक करना ही पड़ेगा कि ये घर और अस्पताल के बीच में बैलेंस बना भी पाती है कि नहीं। हाँ, पता लगा जब घर में खाना बनाना है तो ये अस्पताल में दवाई बना रही है, और जब अस्पताल में सुई लगानी है तो ये घर में झाड़ू लगा रही है। घर में खाना खराब और अस्पताल में मरीज की जिंदगी। अम्मा जी बताओ। बुरा मत मानना, इसको बातें ठोकने की आदत है। बैठ जाओ बेटा मुक्ति, बैठ जाओ, आराम से बैठो। चल भाई अब बब्बल की बारी। चल बब्बल दिखा दे सबको कि जमाने के साथ कैसे चला जाता है। चल छोरा ऐसे चल के दिखा के तेरी चाल को देख के अपनी जेब में पड़े हुए सारे पैसे उड़ा दे। अरे छोरा, तू ऐसे आइडिया लाता कहाँ से? दादी आशीर्वाद है तेरा। वैसे भगवान ने मुझे दिमाग ही इतना दिया है, लेकिन दादी मैंने कभी भी घमंड नहीं करा। चल बब्बल दिखा दे। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। हाँ ये हुई बात। ये शादी बाहर निकाल। आजा आजा आजा। अरे मिल गई दादी। बब्बल दादी मिल गई, बबल के बचपन की फोटो मिल गई। अरे कहाँ से मिली तुझे? ना दादी, कमरे में ना थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है स्टोर रूम में। अप्पू, अप्पू, क्या हो रहा है तुझे? अप्पू, अप्पू क्या हो रहा है? अप्पू, अप्पू। ये अपनी शक्तियों से संदूक को हटा क्यों नहीं देता? ये इस समय इतने दर्द में है कि अपनी शक्तियों पर एकाग्रता नहीं दिखा सकता। सुपड़ा भाई ये क्या हुआ? वाकू हटा जल्दी से। सुपड़ा भाई मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। सुपड़ा को जल्दी से यहां से निकलवाना होगा। नाकू, वाकू से कहो कि जल्दी से इच्छा को इसकी मदद के लिए बुलाए। मुझे संदेश मिला है कि मैं इच्छा को बुलाकर लाऊं, वही कुछ करेगी। इच्छा जल्दी जा, स्टोर रूम में सुपड़ा एक संदूक के नीचे फंस गया है, मेरे से भी नहीं हटा वो। तू ही जाके कुछ कर। पर अप्पू। अरे अप्पू की जान भी तो वही बचाएगा ना। इसकी जान बचाने के लिए सुपड़ा को यहाँ लाना ही होगा, और उसके लिए तुझे वहां जाना ही होगा। अरे तू कहाँ रेलगाड़ी की तरह भाग रही है? इच्छा, इच्छा, ये इच्छा यहाँ पे है तो अप्पू कहाँ पे है? सुपड़ा, अच्छा हो गया इच्छू तुम आ गई। निकालो मुझे यहाँ से। सुपड़ा, ये तो मुझसे भी नहीं हिल रहा, अब क्या करें? कुछ तो करना होगा इच्छू। अगर उस बच्चे को बचाना है तो उसके पास वक्त बहुत कम है, 3-4 मिनट है उसके पास। इस संदूक से तो मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा। अब हमारे पास उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें उन पहलवानों से मदद लेनी होगी। हाँ, यही एक तरीका है। वो पहलवानी सिंदूक हटा सकते हैं। हाँ मैं जानता हूं, तुम्हारा राज खुल जाएगा।
और अब राज छुपा के क्या करोगी तुम? तो वैसे भी तुम नागिस्तान जाने वाली हो ना?